बच्चों, इमेजिन करो कि आप एक सफ़र पे निकले हो, ट्रेन में चढ़े हो और थोड़े समय बाद आपको लगता है कि ये ट्रेन तो गलत जगह जा रही है। जहाँ आपको जाना था मंजिल कोई और है और ट्रेन कोई और दिशा में जा रही है। क्या कहते हो, क्या करोगे? आखिर तक उस ट्रेन के साथ सफ़र अपना जारी रखोगे या बीच में जहाँ पता चला वहीं उतर जाओगे? बीच में उतरना ही ज़्यादा सही रहेगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जेई के सफ़र पर निकलते हैं, जेई की तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है मैं कर लूँगा, बिल्कुल मुझसे हो जाएगा। पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, खुद का कॉन्फिडेंस कहो या ओवर कॉन्फिडेंस कहो कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन वो रियलाइज़ भी कर लेते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ा टफ जा रहा है, मुझसे होना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, जितना स्कोर मैं करने आया था वो मुझसे नहीं हो रहा, ये रियलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इस सफ़र के साथ आखिर तक जुड़े रहते हैं। क्या उन्हें सफ़र में बीच में अपनी ट्रेन चेंज नहीं करनी चाहिए थी? अपना अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं देखना चाहिए था? तो ऐसे कई सारे बच्चों की कहानी है कि जेई जेई करते निकलते हैं लेकिन स्विच नहीं कर पाते कोई और अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ। इंजीनियरिंग के सफ़र पर निकले हैं, जेई से ही अच्छा कॉलेज मिलेगा ऐसा है क्या? क्या हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है? हम महाराष्ट्र में तो और भी ब्लेस्ड है कि हमारे पास MHT CET नाम की एग्जाम है, जिसमें कई सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो NIT से compete करते हैं, NIT के मुकाबले में यहाँ खड़े रहते हैं। तो हमने MHT CET की तरफ ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए और कब स्विच करना चाहिए जेई से CET की तरफ? ये कई सारे मुद्दे हैं जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूं कि कई सारे बच्चों को देखा है जो जेई करते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते, आखिर में इतने बुरी तरीके से टूटते हैं कि उन्हें ना जेई के थ्रू IIT मिलता है ना कोई और अच्छा कॉलेज मिलता है। तो हमें एक पॉइंट पे आके रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अब हमें हमारी ट्रेन बदलनी होगी, हमें हमारा सफर चेंज करना होगा, हमें कोई और अल्टरनेटिव एग्जाम जैसे कि MHT CET वहां कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इसी के बारे में आज मैं इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं। हमारी एक टॉपर समीक्षा पाटिल, सेम एक्सपीरियंस उसने किया है। उसने अपनी जर्नी कब चेंज की और उससे उसको क्या फायदा हुआ, आज वो टॉप कॉलेज में कैसे पहुंची है, सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स आपको जेई वाले सफर पे पुश कर रहे होंगे और आपका शायद मन भी नहीं होगा, या आप भी खुद को समझाइएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। तो पॉडकास्ट से कई बातें आपको समझेगी, अच्छे से देखिएगा और कुछ बातें जो सीखने मिले जरूर सीखिएगा। तो देखिए ये पॉडकास्ट आज का विद समीक्षा। पहले से ही जेई के लिए पढ़ाई कर रही थी। इवन ड्रॉप ईयर में भी मैं जेई के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम एक रियलिटी चेक मिला कि अभी सीटी पे शिफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना सेम सिचुएशन से ही गुजरते हैं, यही करते हैं ना जब करना है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते जेई में? क्यों नहीं रियलाइज कर पाते कि अब जेई को हमें रोकना चाहिए? मैं तो सीटी के लिए अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मुझे लगता था कि जेई से काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, पता नहीं था कि सीटी से भी इतने अच्छे कॉलेजेस हैं। 3 साल लग गए पता करने में। डू यू रिग्रेट दिस? मुझे फिर भी सही टाइम पे रियलाइज हुआ अपने समय में सीटी क्रैक करना पॉसिबल है। व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि आप सीटी पे शिफ्ट करते हैं? ऐसा कैसे हो गया? मैंने एक सीटी के मॉक टेस्ट दी, फिर मुझे अराउंड 50 मार्क्स आए। अब मुझे एक अच्छा रियलिटी चेक मिला कि अभी तो सीटी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हाउ डिड यू गो फ्रॉम देयर? कैसे शुरुआत की, क्या पढ़ा? पीवाईक्यूज कितने साल के किए आपने? मैथ्स के लास्ट 3 इयर्स के किए थे, फिजिक्स के सिर्फ लास्ट ईयर के, और केमिस्ट्री के भी 2-3 इयर्स। ये इनफ है, वो भी मैंने काफ़ी रिपीट बार बार किए। तो सिर्फ पीवाईक्यूज करने से एग्जाम क्रैक होती है क्या? ये बहुत सारे सवाल होते हैं। सेम क्वेश्चन था, मुझे भी डाउट था। स्टार्टिंग में मुझे मेरा कम आता था क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता था, तो उससे मुझे वो आदत पड़ गई थी कि डरना नहीं है बल्कि सॉल्व करना है। कैसे ये थोड़ा कम होता गया? हाउ वाज इट? प्रैक्टिस से, टेस्ट देते रहो। लोग कहते हैं कि जेई से सीटी हो जाएगा आपका, सीटी से जेई हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कई सालों से मैं एक पैटर्न देखता हूँ कि बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, पूरे 2 साल जेई करते हैं, बहुत बार तो रिपीट भी जेई के लिए करते हैं, बट अल्टीमेटली जो कॉलेज सिलेक्ट करते हैं वो सीईटी के थ्रू होता है। इसलिए नहीं कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए कि सीईटी के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर हम देखें, हम ब्लेस्ड है कि हम महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में 330 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। उसमें से कई कॉलेजेस, अराउंड 20-25 कॉलेजेस NIT के लेवल के हैं और COEP को तो हम IIT के मुकाबले में कंपेयर करते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस होने के बाद हम क्यों पूरे साल 2 साल जेई करें?
हम क्यों उस प्रेशर में जाए, क्यों ना हम सिर्फ सीईटी की बात करें, राइट। तो ऐसी एक कहानी आज शेयर करेगी हमारे साथ एक स्टूडेंट, जो अपनी स्टोरी बताएगी और ये स्टोरी आपको बहुत रिलेट करेगी। कई सारे बच्चे इसी फेज से गुजर रहे होंगे कि जेई करूं सीईटी करूं, हाँ सीईटी करें पता ही नहीं है, सिर्फ जेई कर रहा हूं लेकिन स्कोर बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे कई सारे सवाल पेरेंट्स को भी है कि किस तरफ जाना चाहिए, कब शिफ्ट होना चाहिए, जेई में स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी सीईटी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो कई सारे सवालों के आज आपको जवाब मिलेंगे और ये जवाब एक स्टूडेंट हमारी वो देगी। तो वी हैव समीक्षा हियर। समीक्षा, Hello, myself Samiksha Patil. I'm from Cummins and I scored 98.83 percentile in MHT CET. पहले तो समीक्षा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कमिंस टॉप 3 कॉलेजेस इन पुणे और वहाँ पे भी आपको आईआईटी मिला है। Yes sir, thank और you. बहुत ही अच्छा स्कोर किया आपने 98.83, मतलब बहुत लोगों का ड्रीम है ये कॉलेज, ये परसेंटाइल्स, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, अच्छा करा आपने। तो समीक्षा, हाउ वाज योर जर्नी, मतलब आप जैसे आपने कहा ड्रॉपर भी हो, आपने पूरी जर्नी 3 साल की है, तो पहले 2 साल कैसे थे, फिर थर्ड ईयर कैसे था, गो अहेड। Yes, मैं पहले से जेई के लिए पढ़ाई कर रही थी। इवन ड्रॉप ईयर में भी मैं जेई के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम एक रियलिटी चेक मिला कि अभी सीईटी पे शिफ्ट होना चाहिए। राइट। तो पहले 2 साल जब आपने किया जेई के लिए तो स्कोर बहुत कम आएगा, तभी आप रिपीट कर रहे होंगे। Yes, sir. तब नहीं रियलाइज हुआ कि सीईटी के लिए करना चाहिए? हाँ, कम आया था स्कोर, लेकिन मेरे में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी, हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना सेम सिचुएशन से ही गुजरते हैं कि कम आया लेकिन ऐसा लगता है रिपीट कर रहा हूँ तो एक बड़ी एग्जाम के लिए करूँ, यही फीलिंग होगी ना। Yes, कि अब yes. जेई करते हैं ना जब करना है तो, हाँ. राइट। तो आपने थर्ड ईयर भी किया एंड सीइंग एट यू आई कैन क्लियरली से कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, राइट। सो थर्ड ईयर भी आपने करा और थर्ड ईयर के बाद आप कह रहे हो कि आपका अभी भी थोड़ा कम आया। इस बार क्या आया आपका? जब 70%। 70% है, तो तीसरे साल जब आपने किया और तब आपका 70% आया, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते जेई में, या हम क्यों नहीं रियलाइज कर पाते कि अब जेई को हमें रोकना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसे क्या रीजंस होंगे आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सीईटी के लिए अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि मुझे लगता था कि जेई से काफ़ी अच्छे कॉलेज, ऐसे पता नहीं था कि सीईटी से भी इतने अच्छे कॉलेजेस हैं। तो जब मैंने इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जब 70% मिले, तो मुझे लगा कि शायद मैंने अभी सीईटी पे शिफ्ट होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ना मेरा जेई ढंग से हो और ना ही सीईटी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको बहुत रियलाइज लेट हुआ? यस, मतलब 3 साल लग गए पता करने में, मतलब अगर आपको थोड़ा और पहले पता चलता, डू यू रिग्रेट दिस, डू यू थिंक? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो मतलब मुझे फिर भी सही टाइम पे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी ठीक ठाक टाइम था और इतने समय में सीईटी क्रैक करना पॉसिबल है। Right. लाइक शायद अगर जेई के सेकंड अटेम्प्ट के बाद में रियलाइज़ होता तो फिर वो नहीं। बिल्कुल, और बहुत बच्चों को तभी होता है हाँ, रियलाइजेशन। फिर कुछ नहीं रहता हाथ में, ना सीईटी अच्छे से होता ना जेई। राइट राइट। और ऐसा भी नहीं रहा, मैं मतलब एकदम ही निगेटिव नहीं करना चाह रहा, ऐसा भी नहीं था कि जेई पढ़ाए तो कुछ हुआ ही नहीं आपका। हाँ, ऑफ कोर्स जेई पढ़ाए तो बहुत कुछ हुआ भी है आपका, जो आपको हेल्प भी करा होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया इस साल, है ना, करंट ईयर में, मतलब जो आपको 70% देता है, उसके बाद व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि आप सीईटी पे शिफ्ट करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट होते ही मैंने एक सीईटी के मॉक टेस्ट दी, पीवाई के मॉक टेस्ट दी थी, जिसमें मुझे अराउंड 50 मार्क्स आए। अच्छा, तब मुझे एक अच्छा रियलिटी चेक मिला कि अभी तो सीईटी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। बिल्कुल यार, जब इतनी हाँ. मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना, और उसके बाद में भी अगर ये भी सीईटी का भी नहीं हो रहा है, जो हम हाँ. सोचते हैं सीईटी तो हलवा है, यस, राइट, तो उसमें नहीं मिला, तो फिर अब वहां से शुरुआत कैसे की? मतलब आपकी जर्नी से ये समझ में आ रहा है कि कोई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद देख रहा है तो उसके बाद में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो वहां से आपने हाउ डिड यू गो फ्रॉम देयर, कैसे शुरुआत की, क्या पढ़ा? तो वो टेस्ट के बाद में पूरा सीईटी का किया। फिर मैंने क्रैश कोर्स बेटा 3.0 से पढ़ा, सब मैथ्स वगैरह। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अल्फा, जिसने काफ़ी हेल्प की, और राइट एंगल बैच पीवाईक्यू के लिए। ओके, Yes. पीवाईक्यूज कितने साल के किया आपने? मैथ्स के लास्ट 3 इयर्स के किए थे, फिजिक्स के सिर्फ लास्ट ईयर के, और केमिस्ट्री के भी 2-3 इयर्स के, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। अच्छा, 1-2 साल के किए थे, हाँ. फिजिक्स के 1 ही साल के किए थे। Yes. तो मतलब बहुत बच्चे कहते हैं कि सर कितने साल के करने चाहिए, कितनी बार करने चाहिए, आपने एक ही बार किया? यस, ये इनफ है। बस ये कि मैंने जो पीवाईक्यूज थे जो कि 2-3 इयर्स के वो भी मैंने काफ़ी रिपीट बार बार किए, ताकि वो अप्रोच अच्छे से ध्यान में, जब टाइप तक समझ में आ हाँ जाए। मतलब मैंने ऐसे मार्क करके रखे थे क्वेश्चंस कि ये मैंने मस्ट डू क्वेश्चन से, इसमें मैंने सिली मिस्टेक्स किए, ऐसे मैंने मार्क करके रखे। तो फिर Nice. मैं टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे सिचुएशन के अनुसार फिर मैं सिली मिस्टेक्स देखती थी कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में कैसे टाइप के सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। और Correct. हाँ, तो सिर्फ पीवाईक्यूज करने से
से एग्जाम क्रैक होती है क्या? ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि सिर्फ हाँ पीवाईक्यूज करने से एमएसटीसीटी में स्कोर अच्छा आ सकता है क्या? व्हाट इज आंसर? सेम क्वेश्चन था, मुझे भी डाउट था, लेकिन अल्फा टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की। लाइक उसमें काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस मिले, उससे हो गया मेरा पीवाईक्यूज, लेक्चर क्वेश्चंस एंड अल्फा के वो क्वेश्चंस। तो अल्फा लेकिन लास्ट में आती है हाँ। यूजुअली, पर अगर कोई पीवाईक्यूज करता है तो तुम्हें क्या लगता है कितने क्वेश्चन सिमिलर आते हैं एग्जाम में हमारे? अगर आपका टेस्ट आपका देखे तो आपको क्या लगा पेपर देखने के बाद पीवाईक्यूज के जैसे क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री फिजिक्स में काफ़ी सारे आते हैं और मैथ्स में थोड़े इस बार तो लेवल भी हाई था, लेकिन Correct. फिर भी लाइक कंसेप्ट अप्रोच थोड़ा बहुत सिमिलर सिमिलर होता है, राइट। और नए क्वेश्चन आते तो बहुत डर लगता होगा, तो आपने कैसे टैकल किया? क्योंकि न्यू क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करूंगी, ये एक सवाल होता है। अल्फा में भी काफी सारे न्यू क्वेश्चंस आते थे, तो उससे मुझे वो आदत पड़ गई थी कि डरना नहीं है बल्कि सॉल्व करना है। अल्फा टेस्ट सीरीज आपने दी, आपका क्या स्कोर आता था वहाँ पे? स्टार्टिंग में मुझे मेरा कम आता था क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता था केमिस्ट्री और फिजिक्स में। लाइक मैं केमिस्ट्री 1 हार करती थी, ओके। फिजिक्स के लिए बहुत कम टाइम पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सब अल्फा से सब, और मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं की थी, सब पूरी करती थी। 15 टेस्ट थी, यस, पार्ट टेस्ट भी थी बहुत सारी। yes. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट पे और बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे सेम सिचुएशन से गुजरते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मोस्टली पेपर 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप केमिस्ट्री को 1 घंटा देते थे तो फिजिक्स कुछ करते ही नहीं थे। हाँ, तो कैसे ये थोड़ा कम कम होता गया? हाउ वाज इट? प्रैक्टिस से टेस्ट देते रहो। और एक मैं सजेस्ट करूँगी, मतलब मैं करती थी कि रोज मैं 3 to 3.5 हार्स की एक कंप्लीट 1 सिटिंग लगाती थी, क्योंकि एग्जाम अपना 3 हार्स का होता है, तो फिर वो आदत पड़ती थी कि 3 हार्स में कंप्लीट फोकस के साथ हम एग्जाम में आखिरी के perform दिनों करें। में ये भी करना चाहिए। Yes, yes. राइट। सो प्रिपरेशंस के वक्त अगर मैं थोड़ा समअप करूँ, आपने पीवाईक्यूज किए, है ना, पीवाईक्यूज के अराउंड ही आप रहे और फिर टेस्ट सीरीज में आपने करा, उससे आपका स्कोर आया। बट अगर आप किसी को अभी के पॉइंट पे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस पे अगर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहो तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहला मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके बाद में रिवाइज करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे नहीं कि हम बस करते जा रहे, लेकिन याद भी रहना चाहिए। और तीसरा टेस्टिंग योरसेल्फ, और एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना टेस्ट देना होता है उतना ही एनालाइज करना, क्योंकि बिना एनालाइज करे वो टेस्ट देना कोई फायदेफुल मतलब। इसमें थोड़ा देखते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे बनाते थे आप? मैं ट्राई करती थी कि वो 1 या 2 पेज में मेरे पूरे शॉर्ट नोट्स कवर हो जाए। लेक्चर देखा और तुरंत शॉर्ट नोट्स बना दिए? नहीं, मैं पहले लेक्चर्स देखती थी, फिर थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, और फिर सबसे लास्ट में, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि कौन से चीज़ें की जो हम मिस कर रहे हैं, तो फिर वो हाँ, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करना काफ़ी सही रहता था। बच्चों, ये बहुत अच्छी बात कही इसने कि पूरे लेक्चर्स के बाद, पीवाईक्यूज के बाद फिर वो शॉर्ट नोट्स बनाती थी। पीवाईक्यूज में ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टाइप बार बार आ रहा है, तो आप यू कैन इंक्लूड दैट। नाइस। तो शॉर्ट नोट्स हो गया। रिवीजन कैसे करते थे आप? शॉर्ट नोट से, और 2-3 बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद में मैं एक पूरा फिर से न्यू से रिवाइज करती थी नोट्स के थ्रू। ओके। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ रिवीजन? हाँ, वो भी मैं मतलब जो सिलेक्टेड, लाइक मैंने पहले बताया फर्स्ट टाइम जब करा आपने तो उसमें टिक किया, टिक करके रखती थी, सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करती थी, क्योंकि पूरे करने के लिए टाइम नहीं होता हाँ, ना, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। और एनालाइज कैसे करते थे? क्योंकि टेस्ट, मेरे बच्चे तो शायद अभी टेस्ट भी नहीं दे रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन टेस्ट देना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो। टेस्ट देना बहुत और इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट को एनालाइज करना। तो हाउ वाज योर अप्रोच? आप कैसे एनालाइज करते थे? जैसे कि अंकुश सर ने वीडियो में बताया था, तो मैं वैसे लिखती थी। लाइक मैंने कॉलम्स बनाए थे कि यस किस में सिली मिस्टेक हुई, किस में क्या हुआ, और मैं एनालाइज करते वक्त सब क्वेश्चंस गो थ्रू करती थी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच से किया है, कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सीईटी में टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट है, यस, स्पीड भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के कि भाई हम जो वीडियो बनाते हैं थोड़े काम आते हैं बच्चों के, ऐसे फील हो रहा है। नाइस। तो आपने वो पूरा फॉलो किया एनालिसिस का, फायदा हुआ उससे, राइट? तो चलो, ये तो समझ में आ गया बच्चों को। पीवाईक्यूज एक और बार कितने बार करने चाहिए हमें? हाउ मेनी टाइम्स पीवाईक्यू शुड बी डन 1 साल के? आपको क्या लगता है? एक बार तो करने ही चाहिए, और फिर बाद में मार्क करने चाहिए क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चन से, क्योंकि हमें ऐसे फील होता है कि ये क्वेश्चन शायद मतलब कुछ तो अच्छे से नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर वो करते रहना चाहिए। और एक ऐसे मस्ट डू क्वेश्चंस के भी मैंने एक ये करके रखा था कि जो नहीं आ रहे हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है, जो करनी है, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जो सॉल्व करने से काफी सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। नाइस। तो वो आपने अलग से लिख कर रखे थे। तो ये सब 3 महीने में हो गया था आखिरी का? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई अगर रिपीट कर रहा है या पहली बार भी कर रहा है, लेकिन वो पूरे टाइम जेई कर रहा है और उसका स्कोर ज्यादा नहीं आ रहा होगा,
व्हाट विल बी योर सजेशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या करना चाहिए उसको? सीईटी के मॉक देने चाहिए, जो कि मैंने किया। वहाँ से समझ में आता है कि लाइक सीईटी भी हमसे हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल, मतलब आपने जनवरी में किया उसको अभी से, मतलब Yes. आप छोड़ो मत, मतलब हमारा भी ये सजेशन रहेगा कि जरूरी नहीं कि आप पूरा ही शिफ्ट हो जाओ, लेकिन पैरेलली देखो तो सही कि हम सीईटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट? किसी चैप्टर को, मतलब मेरा भी यही सजेशन रहेगा आप सबको जो इसने कहा है कि आप किसी चैप्टर को जेई के लिए कर रहे हो कर लो, लेकिन साथ में एक चैप्टर टेस्ट या कुछ पीवाईक्यूज देख लो सीईटी के, क्या वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। पैरेलली भी सीईटी चला सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट तक, अगर आपको नहीं लगता कि शिफ्ट नहीं होना है तो पैरेलली भी सीईटी को देखना चाहिए, राइट? Yes. या आपको भी यही सेम लगता है, राइट? सो और कुछ आपको ड्रॉपर्स के लिए कुछ मैसेज कुछ बोलना हो, डू यू हैव एनी सजेशन? हाँ, मतलब अगर जो जेई कर रहा है तो उन्होंने देखना चाहिए कि सीईटी भी अच्छी एग्जाम है काफ़ी। अगर उनसे जेई से अच्छे से नहीं हो रहा है तो सीईटी के भी मॉक देने चाहिए, जिससे पता चले कि हमारा सीईटी भी हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल। समीक्षा, आपके केस में आपको रियलिटी चेक जनवरी में मिला, ठीक है? Yes. अगर आपको मौका दिया जाए, राइट, अगर आपको वापस भेजा जाए और अगर आप सितंबर अक्टूबर में हो तो आप क्या चेंज कर रहे होते? आपके स्कोर्स, आपके टेस्ट, वो जो आप जेई के लिए कर रहे थे प्रिपरेशन, उसके साथ साथ क्या चेंजेस आपको लगता है कि आप करना चाहिए था? मैंने पहले ही सीईटी के मॉक्स देने चाहिए थे, जिससे मुझे शायद पता चल जाता कि सीईटी में भी कम आ रहे, तो फिर मैंने सीईटी का भी पैरेलली पढ़ाई करनी चाहिए। बेसिकली जो बच्चे अभी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर उनके स्कोर इतने अच्छे नहीं आ रहे तो दे शुड ऑल्सो पैरेलली थोड़े टेस्ट देकर देखने चाहिए, राइट? Yes, sir. तो ये सजेशन हमारा सबका आपको रहेगा बच्चा लोग। चलिए क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ। आप सिंसियर स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। बोर्ड्स में कितना परसेंटेज था आपका? 81.5। ओके। जेई का फर्स्ट फेज जब आपने दिया वहां परसेंटेज? 70%। 70। ओके। और जब सेकंड टाइम दिया तो? 90%। और इस बार तो आपने जेई की पढ़ाई भी नहीं करी? यस, पूरा सीईटी के प्रेप पे। मतलब लोग कहते हैं कि जेई से सीईटी हो जाएगा, आपका सीईटी से जेई हो गया। यस, राइट, ओके। मार्क्स कितने आए थे? आप अल्फा टेस्ट जब दे रहे थे तो वहां पे हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? अराउंड 128 129, लाइक मेरे एंड में 125 to 130 के अंदर ही और स्कोर आपका होता। मेन सीईटी में क्या स्कोर आया? 132। मतलब एकदम पास पास आया। Yes. एंड 132 पे परसेंटाइल है? 98.8। अच्छा, आपको मैथ्स के परसेंटाइल याद है? यस सर, 98.18। ओके, वेरी नाइस। तो काफी अच्छा रहा आपका पूरा रिजल्ट। एंड आई थिंक आपका जो डिसीजन था वो बहुत, आपको क्या लगता है जो रियलिटी चेक के बाद आपका डिसीजन था, आपका शिफ्ट था, आपके हिसाब से क्या था? वाज इट वेरी गुड? बहुत अच्छा डिसीजन था, नहीं तो फिर शायद जेई भी नहीं हो पाता और सीईटी भी नहीं अच्छे से हो पाता। Very ये good. काफी अच्छा डिसीजन था। नाइस। तो बच्चा लोग, हम भी यही कहेंगे कि कोई रियलिटी चेक आपके लिए भी हो सकता है, हो सकता है अभी है, हो सकता है जनवरी में, हो सकता है और कभी हो, राइट? लेकिन हाँ, एक और बात है कि ऐसा नहीं कि आपकी पूरी जेई की तैयारी जो आपने की वो पूरी ही वेस्ट गई। आई एम श्योर वैसा बिल्कुल नहीं है, राइट? वहाँ पे भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है और उसका ही फायदा है, उसका ही फायदा है कि आप 3-4 महीने में ये सब सीईटी वगैरह कवर कर पाए। लेकिन जितना लेट करोगे उतना, और शायद समीक्षा अक्टूबर में रियलाइज कर पाती तो थोड़ा शायद इजी हो जाता और अच्छा हो जाता। यस शायद 99.5 क्रॉस कर लेते हैं, है ना? वी नेवर नो, शायद की बात है, बट जितना जल्दी करते हैं उतना और बेटर हम कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम बोथ ऑफ अस कि अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको भी लगता है कि जेई करूँ या सीईटी करूँ, तो रियलाइज करो एक पॉइंट पे, बैकलॉग्स कितने हैं, कितना प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, है ना? कैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको सब पता है ना? किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपको सब चीज़ें पता है कि आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किसी पॉइंट पे उसको रियलाइज करके एक्ट करना पड़ेगा, है ना? रियलिटी चेक जितने जल्दी आए उतना अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो यही हमारा मैसेज रहेगा। और कुछ आपको ऐड करना है? एनीथिंग एल्स? यही कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट देना है। टेस्ट दो और एनालाइज करो। लाइक मैं टेस्ट, जितना टाइम टेस्ट देती हूँ उससे ज़्यादा टाइम मुझे एनालाइज करने में लग जाता था, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन सब गो थ्रू करती थी। राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी से आप एटलीस्ट एक टेस्ट देना शुरू करो, जो हमने घनीतन की मिनी सीईटी भी रखी है। एंड आखिर में जैसे इसने भी सारी टेस्ट दी है। हाँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी। अगर आपको आता हो या ना आता हो तो भी देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो फिर वो रियलाइज़ होता है कि हमें करना चाहिए। नहीं तो फिर हम अगर नहीं दी तो सोचते रहते कि अगली देंगे और फिर वो कभी आता नहीं वो दिन। बिल्कुल, फिर हम एग्जाम में चले जाते हैं। हाँ। तो बस यही हमारा दोनों का सजेशंस रहेंगे आपको, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा करोगे आप, है ना? मचाना है, MST 2026 में करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।